प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश में 2 चुनावी रैलियां की, जिसमें मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। नरेंद्र मोदी के चुनावी हमले के बाद शिमला में एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने पलटवार किया है। कांग्रेस के दोनों नेताओं ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि देश में इंडिया एयरलाइंस की सरकार बनने जा रही है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इंडिया अलायंस चुनाव जीतेगी, इस बात की जानकारी पीएम को भी है। उन्होंने कहा कि अभी तक के चुनाव में प्रधानमंत्री ने चुनावी भाषण में झूठ ही बोला है। आज देश में बेरोजगारी, महंगाई की बात नहीं हो रही है। किसान, बागवान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। उन्होंने 3 किसान विरोधी कानून बनाए। वेणुगोपाल ने कहा कि जहां भी पिछली बार बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली वहां बीजेपी की हार होंगी। प्रधानमंत्री अब हिमाचल में आकर वोट मांग रहे हैं, लेकिन आपदा में सौतेला व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल 6 विधायकों को खरीदकर सरकार को गिराने का प्रयास किया गया। वहीं इस दौरान राजीव शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो वायदे हिमाचल से किए थे उन पर एक भी मुद्दे को लेकर आज नहीं बोल। पीएम आपदा को लेकर एक शब्द नहीं बोला है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। Every day, our Prime Minister is only doing one job, to attack opposition party on divisive agendas. I think today he is here in Himachal also. Same thing repeating. Total lie. How can a Prime Minister become this low-level bhashan? How can a Prime Minister can do these things? You can see that. I don't think that he is in a... उनके पास भी जानकारी है, बिल्कुल जानकारी है, वह इलेक्शन हारेंगे। That is why he is totally in a desperate mood, attacking without any decency to the opposition party. Therefore, we India Alliance are fighting this election with issues on unemployment. Modi ji guaranteed for 2 crore job per year, but nothing has happened. कहाँ है रोजगार? On one side they are not providing the job, on other side they are putting the youngsters of this country in a very difficult position like Agniveer scheme. Himachal is the place where our brave soldiers are coming for this nation. We are really proud of the Indian soldiers, especially from those who are coming from Himachal. But what is happening through Agniveer scheme? Yesterday now I saw the notification, so-called notification. They are now asking what is happening in Agniveer. They are going to rectify that scheme. This is only for election. Unemployment, people are fed up. There is no job. Price rise. People are fed up with price rise. Farmers, you can see that how much difficult. I think Rajiv ji already mentioned about the farmers' plight of this country. Apple farmers of Himachal. What was the promise of import duty on apple? And what they have done? They have promised for 100% duty. Now they make it from 75 to 50. उल्टा कर दिया। सबसे पहले तो जिन मुद्दों पर उन्हें बोलना चाहिए वो किसी मुद्दे पे बोले ही नहीं। मुख्य मुद्दा आपदा का है। आपदा पे एक शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं बोला कि कहा हिमाचल मेरा घर है, हिमाचल में मेरा दिल बसता है, हिमाचल का मेरा सब कुछ है। लेकिन आपदा के वक्त न उन्होंने शक्ल दिखाई, न 1 रुपया उन्होंने आपदा में मदद की। और हिमाचल घर, कोई आदमी कहीं भी काम करता है, अगर घर में कोई मुसीबत आती तो उसकी मदद करता है, आप लोग जानते होंगे। लेकिन उन्होंने कोई आपदा मदद नहीं की, आपदा का जिक्र तक नहीं किया उन्होंने। दूसरे जो यहाँ पे सबसे बड़े सेब उत्पादकों का मामला है, जिस तरह से आयात शुल्क में छूट दी गई अमेरिका की जो है सेब उत्पादकों को, और जिस तरह से यहाँ के सेब उत्पादक
जो है समस्या से जूझ रहे हैं, उसका भी कोई जिक्र नहीं। तो हिमाचल की जो मुख्य समस्याएं हैं उनका एक लाइन भी जिक्र प्रधानमंत्री ने नहीं किया। अब पहले तो ये कहा कि कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान से डरती थी और हम जो है हमारे आने के बाद हम भारत घुसकर मारता है। अरे पाकिस्तान से कांग्रेस डरती थी? पाकिस्तान के 2 टुकड़े कांग्रेस ने कर दिए। इंदिरा गांधी से बड़ा कोई विश्व नेता हुआ? आप पाकिस्तान के टुकड़े कर पाए? आप कांग्रेस को चैलेंज कर रहे हो। आज बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान आज तक कोसता है इंदिरा गांधी को और कांग्रेस को। उनके मुकाबले शौर्य, उनके मुकाबले पराक्रम तो आप कहीं उनके सामने है ही नहीं, इंदिरा गांधी के सामने। तो पहले पॉइंट प्रधानमंत्री का खारिज कि जो है कि कोई कांग्रेस पाकिस्तान से डरती है और जो है वो कुछ नहीं, पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से मुकाबला, क्या मुकाबला आप करते? मुकाबला तो इंदिरा गांधी ने किया था कि पाकिस्तान आज तक रो रहा है। दूसरा पॉइंट उनका कि कांग्रेस आएगी तो राम मंदिर पे ताला लगवा देगी। अरे राम मंदिर बना कैसे? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, सुप्रीम कोर्ट को श्रेय जाता है। कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से ये कहा कि जो कोर्ट का आदेश होगा मानेंगे, और जिस दिन 2019 में कोर्ट का आदेश आया, कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कहा कि हम मांग करते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें कहा गया कि मांग करते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और आज भी हम इस बात पे कायम हैं। और अब तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने मुंबई में ये घोषणा भी कर दी कि हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो अयोध्या में अधूरे मंदिर को हम पूर्ण कराएंगे। ये कांग्रेस की नीति मैं बता रहा हूँ आज आपको कि हम अधूरे मंदिर को, राम मंदिर को पूरा कराएंगे, क्योंकि वोटों के लालच में लोकसभा चुनाव देख के उन्होंने अधूरे मंदिर का जो है वो कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा, अधूरे मंदिर का ही उद्घाटन कर दिया, जबकि ये शास्त्रों के हिसाब से गलत होता। पूर्ण मंदिर का निर्माण होने के बाद ही उसमें शास्त्र पूजन होता है और प्राण प्रतिष्ठा होती है। इन्होंने अधूरे मंदिर करा दिया। कांग्रेस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कराएगी, शंकराचार्यों को बुला के विधिवत पूजन करवाएगी। तो ये जो है कांग्रेस का स्टैंड है कि हम मंदिर निर्माण पूरा करेंगे और विधिवत पूजन कराएंगे। इन्होंने अधूरे मंदिर का निर्माण किया जो कि गलत है शास्त्रों के हिसाब से, तो हम उसका पूरा कराएंगे। ये तो इस समान तो हर जगह करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं रहा, लोग अब सुनते भी नहीं सब जगह कि कांग्रेस आपका की जितनी संपत्ति मुसलमानों को दे देगी। कांग्रेस तो 55 साल इस देश में राज की, किसकी संपत्ति उठा के मुसलमानों को दे दी? किसका मंगलसूत्र ले लिया? किसकी भैंस ले ली? कहते हैं आपकी 2 भैंसें तो एक भैंस दे देंगे जो है मुसलमानों को। मतलब क्या बात कर रहे हैं? कोई सोच सकता है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल? 55 साल किसी की भैंस नहीं थी, किसी का मंगलसूत्र नहीं लिया, किसी की संपत्ति नहीं थी, तो कहां से दे देंगे? तो एक बेवजह का जो है तर्क, और इन भाषणों की कड़ी निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री को ऐसे शब्दों को वापस लेना चाहिए जो कभी हुए नहीं, रिकॉर्ड ही है। और कौन मुसलमानों का आरक्षण दे रहा है? जो आरक्षण उसमें दिया हुआ वो पिछले 10 साल से आपके इसमें चल रहा, ओबीसी के उसमें, आपने तो कहीं कुछ बदला नहीं। तो ये भी इनका पॉइंट पूरी तरह से गलत है। 1 रैंक 1 पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन जो है उसमें OROP ना, OROP है ना, उसकी लड़ाई जब एंथनी साहब रक्षा मंत्री थे तब से कांग्रेस ने शुरू किया। कांग्रेस ने पहला निर्णय उसमें लिया था, वो भी उनका पॉइंट गलत है।